So hi guys, it's Kurma here and back with another gameplay of फती। तो ये फती है भाई। काफ़ी इजी हीरो है, इतना कुछ खास हार्ड नहीं है इसका, बस स्किल किट ऐसा है। इसके S1 एक डैश मूव है जो कि तुम 3 बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 3 बार, ठीक है। 3 बार में लास्ट बार में जिस भी एनिमी में या फिर एक एरिया स्टन देता है, ठीक है। उस एरिया में ये जब अपने जिस भी जगह पे ये अपनी S1 की थर्ड स्टेप फिनिश करेगा, उस एरिया में जो भी रहेगा उनको स्टन देगा, ठीक है। क्राउड कंट्रोल देगा सम 0.5 मिली सेकेंड के लिए आई गेस, तो स्टन देता है, ठीक है। तो इसकी S2 एक ऐसा सोल्ड एनर्जी फेंकता है एक लाइन में। जब भी एनिमी को या फिर क्रिप को किसी को भी हिट होगा, ये हील करता है अपने आप को। ये लाइफ स्किल बोल सकते हो, ठीक है। ये अपने आप को हील करता है एंड जितनी ज़्यादा एनिमी या जितनी ज़्यादा क्रिप को लगेगा, ये उतना ज़्यादा हील करता है, ठीक है। ये हो गया। एंड ऑल्सो तुम जितनी भी स्किल यूज़ करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज तुमने S1 3 बार यूज़ किया तो तुम्हें 3 स्टैक मिलेगा। देखो नीचे वो ऑरेंज कलर का स्टैक है, वो तीन स्टैक देता है, और ये S2 से 1 स्टैक 4 स्टैक देता है, ठीक है। तो ये जितनी भी तुम्हें स्टैक मिलेगा उतनी बार ये अपनी सोर्ड एनर्जी एज बेसिक अटैक जब तुम टैप करोगे, सोर्ड एनर्जी उतनी बार ये सोर्ड एनर्जी फेंक के मारेगा एनिमी की तरफ से, आई मीन एनिमी की तरफ, ठीक है। और इसके अगर 5 स्टैक फुल हो गया, मानो तुम्हारे पास 5 स्टैक है और तुमने 5 बार बेसिक अटैक चलाया, और वो 4 बार चौथा बेसिक अटैक, मतलब 4 बार चौथा सोर्ड एनर्जी फेंकने के बाद 5 बार सोर्ड एनर्जी बहुत हेवी अटैक करेगा। जो 5वां, अगर तुम्हारे पास 5 स्टैक है तो उस टाइम पे जो 5वां सोर्ड एनर्जी फेंकेगा उसका डैमेज बहुत हेवी होगा, ठीक है। वो काफ़ी तो अच्छा खासा डैमेज डील करेगा, मेरे बोलने हो तो यही, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसकी अल्टीमेट जो है, इसकी अल्टीमेट क्राउड कंट्रोल रिमूव करता है। लेट्स सपोज दाजी या फिर किसी ने भी तुमको क्राउड कंट्रोल डाल दिया, ठीक है। तो तुम तुरंत इसकी अल्ट मारोगे। इसकी अल्ट मारते ही इसकी जितने भी सारे जो स्टैक थे वो रेड कलर के हो जाएंगे ऑरेंज कलर से, ठीक है। रेड कलर का होने का मतलब है कि अब वो बूस्टेड है, ठीक है। रेड कलर का होने का अब वो एनहेंस्ड है एंड वो ज़्यादा डैमेज डील करेंगे, ज़्यादा हीलिंग देंगे तुम्हें, लाइफ से देंगे, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अब बहुत ईजी है। तो थोड़ा समझना होगा कि तुम्हें कब फाइट इनिशिएट करना है, कब नहीं करना है। एक बार तुम समझ गए तो ये मस्त है। तो एक टाइम पे तो ये हीरो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हुआ करता था, फिर इसको नर्फ मिल गया, तो फिर जाके ये थोड़ा अभी क्या है, अभी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अभी बैलेंस हो चुका है, पहले तो ब्रोकन था। तो ये वाला मैच वैसे हम जीत गए थे, जैसे कल वाला वुकोंग का मैच हम हारे थे, ये वाला मैच हम जीत गए थे लकीली। अभी जैसे देखा मैंने अपना वो ख़त्म किया, S1 का थर्ड स्टेप ख़त्म किया। मेरे एरिया में ये क्रिप था, इसको ना वो मिल गया। अभी देखे फिर से मिला, क्राउड कंट्रोल मिलता है। देखते हैं भाई यहाँ पे कुछ इनिशिएट करवा पाते कि नहीं। यूजुअली मैं क्या करता हूँ ना, मैं जाता हूँ इनिशिएट एनिमी को स्टन देने के बाद अल्ट एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि उसका जो बूस्टर अटैक होता है ना, वो ज़्यादा मतलब इनहेंस्ड इसकी जो स्टैक होता है वो काफ़ी अच्छा हेल्प करता है एक्चुअली। तो ये टावर तो गया भाई, इधर ही तोड़ देंगे। ये टावर तो बचना नहीं है इसको। के सामने डीएनवे है, दाची है भाई। मैं इसको भाई लेने में फोकस करता हूँ, मैं भाई फाइट में जाता ही नहीं। क्यों भाई, फोकट में कुछ नहीं करना है इसको भाई, शांति से ले लो। जब भाई ले लो फिर देखते हैं भाई उससे फाइट कर। पहले भाई ये सब मतलब ऑब्जेक्टिव उठा लिया करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आराम से ऑब्जेक्टिव उठा ले सकते हो तो भाई उठा लो। और साला डीएनवे ने भाई मेरा ब्लू ऑफ चोर कर लिया, एज़्योर बोले भाई। इसको देखते मार सकते कि नहीं, शायद मर जाता है। देखिए अभी तुम देख रहे हो इसकी हीलिंग देखो भाई, बस डोंगोंग ने मेरे को अल्ट मार के सप्रेस कर दिया। अच्छा बाय द वे, अगर कोई भी तुम्हें सप्रेस करता है, जैसे
कुई का सप्रेशन हो गया, डोंगोंग का सप्रेशन हो गया, या फिर एक और है लियांग का सप्रेशन हो गया, तुम उससे उससे तुम निकल नहीं सकते, ठीक है। क्राउड कंट्रोल इम्यूनिटी मार के उससे तुम नहीं निकल सकते, बट अदर क्राउड कंट्रोल से तुम निकल सकते हो। खैर, तो उसके बाद भी तुम देख रहे हो जो डैमेज, जो सोर्ड एनर्जी, वो एनहांस सोर्ड एनर्जी फेंक रहा था एनिमी की तरफ, उससे बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रहा था। उस वजह से ना मैं थोड़ी देर तक जिंदा था। अगर ये टैंक बिल्ड होता पुराने टाइम के तो फिर मैं नहीं मरता, क्योंकि अब वो नर्फ हो चुका है, ये टैंक बिल्ड और चलता नहीं है, तो इसीलिए। वैसे मैं टैंक बिल्ड उतना पसंद भी नहीं करता था इस पे भाई। सेमी टैंक बिल्ड ज़्यादा बढ़िया है, दो दो अटैक आइटम, दो डिफेंस आइटम, दैट वाज बेटर। और वही सेम, मतलब सेम बिल्ड अभी फ़िलहाल तो यूज़ कर रहा हूँ। इसमें दो डिफेंस आइटम है, दो अटैक आइटम है। और ये वाला बिल्ड एक्चुअली मैंने भी नहीं बनाया था, ये वाला बिल्ड मुझे एक्चुअली एक यूट्यूबर से मिला था, क्यूबी टीवी से मिला था मुझे ये वाला बिल्ड। ये इस वाले बिल्ड में ज़्यादा फोकस हुआ है अटैक स्पीड पे एंड हीलिंग, मतलब लाइफ स्टाइल पे ऊपर डिपेंड करके बनाया गया है ये बिल्ड। देखते हैं भाई, मैं यहाँ पे चुपचाप घुस गया रहता हूँ। यहाँ पे मैं मर जाता हूँ भाई। उनका लियान पे आके भाई कंटिन्यूसली स्टन दे रहा था, फिर दाजी का बस डैमेज, फिर डियान में इतने सारे बस डैमेज झेलने के लिए भाई पूरा टैंक आइटम होता है, लेकिन टैंक चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास टैंक आइटम नहीं था, और ना ही मेरे पास हीलिंग मतलब लाइफ स्टाइल आइटम का कुछ को आइटम सब आइटम आया था। तो मरने के टाइम पे आया था सब आइटम। कुछ नहीं कर सकते भाई, मर गया तो मर गया भाई, आगे देखेंगे। और ज़्यादा मरता, और मैं मरता नहीं हूँ वैसे। अब और मरने वालों, क्योंकि अब धीरे धीरे आइटम आ रहे हैं ना, तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। देखना भाई, टावर के नीचे जाके मारता हूँ भाई। मैं जंगल ख़त्म करना ज़रूरी है भाई। एक बात मैं बताया, फातिह का अच्छा है कि इसका माना डिपेंडेंसी उतना ज़्यादा है, मतलब माना डिपेंडेंसी इस पर है ही नहीं, इसको माना चाहिए ही नहीं होता है, मतलब ब्लू बफ। ये तो भाई ख़त्म, ये तो भाई यहाँ बच गई बे, किस्मत है भाई, किस्मत। खैर, और मैं जाता नहीं क्योंकि फोकट का पंगा लेके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उसके अल्ट, अगर वो जो अल्ट मारा अपनी क्राउड कंट्रोल पे के मारा ना, क्राउड कंट्रोल को उस टाइम पे मैं अगर मार देता तो मुझे लगा था कि मैं क्लोज जाऊंगा तभी वो मार देगा, लेकिन वो थोड़ा चंट प्लेयर था। मैंने अपनी क्राउड कंट्रोल यूज़ करने के बाद उसने मुझे स्टन दिया। तो होता है भाई, दिमाग वाले बंदे भी मिलते हैं, लेकिन ये तो बच के नहीं जाएगा। लूबान ख़त्म है भाई, लूबान ख़त्म है भाई, लूबान नहीं बचेगा, नहीं बचा भी नहीं। उसकी भाई कब्र खोद दी मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिर से दाजी है, यहाँ पे ये जाएगा, ये टोंग वोंग मरेगा भाई। सिक्योर कर लिया किल अपना एलन ने, कोई बात नहीं, खेल तो बढ़िया रहा है अभी तक। अभी देखना, मैं ये ड्रैगन रेज खरीद रहा हूँ। ड्रैगन रेज क्या करता है, जब भी तुम किसी भी क्रिप को डैमेज दोगे तो तुम्हें क्रिप की डैमेज के हिसाब से लाइफ स्टाइल देगा, ठीक है। 50% समथिंग, 50% तुम्हारा लाइफ स्टाइल देता है डैमेज की 50% ड्रैगन रेज से, जो कि लेकिन ये जो है वो सिर्फ क्रीप और मतलब जंगल क्रीप पे काम करता है, या फिर मिनियन पे ही काम करता है, एनिमी पे काम नहीं करता है, याद रखना भाई। उनका डोंगोंग आता ही नहीं है इस तरह भाई, इतने भीड़ देख के। यहाँ पे चुपचाप बैठा हो भाई, मेरी टीम को भाई फाइट करने दो। ख़त्म भाई, एलन ने लुबान मार दी, उनके मार्क्समैन को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे मैं सीधा भाई अपनी अल्ट वल्ट लेके कूद जाता हूँ। ख़त्म भाई। अरे भाई, ये एलन आके भाई किल चेप दिया, और ये डीएन में तो भाई मरेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा भाई।
चलो देखते हैं भाई, और किसी तरफ जाते हैं। हीलिंग भी तो चाहिए मुझे। और यहाँ पे मैं अपना ब्लू बफ लेने आया था क्योंकि ब्लू बफ ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कूल डाउन रिडक्शन देता है, प्लस हीलिंग भी ज़रूरी है कि आधे HP में घूमना भाई सेफ बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा बहुत लाइफ स्टील करके भाई HP बढ़ा लेता हूँ। अभी भाई सेफ HP पे हूँ फाइट करने के लिए, लेकिन जितनी HP हो उतनी बढ़िया, समझे, जितनी HP हो उतनी बढ़िया। 10-20 हज़ार HP लेके जाओ भाई, मारते मारते थक जाए। तो मैं इसको ले लेता हूँ भाई, इसको मैं लेने लगता हूँ कि पूरा मोहल्ला आ जाता है भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टीममेट की सपोर्ट ज़रूरी होता है। अच्छा जल्दी जल्दी मर जाएगा। भाई उधर फाइट चल रहा है भाई, गंदा। एलियन को मार दिया। यहाँ से भाई चुपचाप निकल जाता हूँ सबसे पहले। अभी मैं ऑल टाउन करता हूँ क्योंकि ज़्यादा क्राउड कंट्रोल आ रहा था, और ये हमारे मार्क्समैन को टारगेट कर रहा था। नाइस, हमारे हीनो ने भाई टेक दिस, हीनो ने ट्रिपल किल निकाल लिया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। तो यहाँ पे मैं लेन क्लियर करने लगता हूँ। उनका रोमर जो है, मतलब उनका लियान को बहुत हमारे इसको टारगेट तो कर रहा था। मैं आया भाई बचाने की कोशिश किया था, लेकिन भाई नहीं हो पाया। अब कुछ नहीं कर सकता भाई, ये तो भाई दुखद बात है कि नहीं हुआ भाई। उन लोगों का बलि चढ़ गया भाई, मर गया बेचारा, तो कुछ नहीं कर सकते भाई। अभी मैं चुपचाप भाई भाग जाता हूँ क्योंकि भाई 3-4 बंदों से लड़ना तो काम है। लेकिन ये डियान में बहुत बड़ी गलती करती है भाई, पूरा बीच बाजार में कूद गया। तो भाई कुछ नहीं कर सकते, डियान के साथ जो हुआ सो हुआ। मैं यहाँ पे इनकी दाजी को मारने के लिए चला जाता हूँ। जाओ, नहीं दाजी नहीं, इसको नहीं, इसको तो मारने आता। हाँ दाजी के लिए जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि वह दाजी को मारना भी इस वक्त ईजी है। ये लो खत्म भाई, देखा है सीधा टावर के नीचे चला गया। मुझे पता है भैया इस टाइम पे उतनी आसानी से मरूंगा नहीं, अच्छा खासा HP एंड डिफेंस है तो आराम से मार सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए आ जाता हूँ, तब तक मेरा टीममेट भाई मतलब मैच ख़त्म कर देता है। तो ईजी ही था अभी, और ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बस मैच ख़त्म। भाई गाइस आज के लिए इतना ही। एंड अगर फतेह के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आया कि कैसे खेलना है, तो पूछ सकते हो कमेंट में। एंड आज के लिए इतना ही। कल शायद मैं एक और इजी हीरो का ही गेम प्ले लाऊंगा। अभी के लिए तो इजी हीरो का ही गेम प्ले लाऊंगा। मैं ज़्यादा इजी हीरो ही खेलता हूँ क्योंकि भाई इजी हीरो खेलो, ज़्यादा प्रेशर मत लो। हार्ड हीरो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खैर तो एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हार्ड हीरो का भी गेम प्ले लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।